हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। चंडी चामुंडा कुड़ देवी माँ कृपा ही केवलम। चंडी चामुंड माँ तू नवरात्रि नव दुर्गे माँ तू दयाड़ू, माँ परम कृपाड़ू परमेश्वरी। जय हो जय हो, जय भीम जय भीम जय भीम। जय हो बाबा साहेब नी। जय सिया राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय सिया राम जय सिया राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे मुरारी हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। मात पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यास पीठ चरण नमो, व्यास पीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे मुरारी, हे राम हे राम हे राम हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे हरि श्री हरि। श्री राम श्री हरि श्री हरि। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, नवरात्रि नव दुर्गे नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, सद्गुरु कुलगुरु चरणाय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति।
बांधव गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारा रूप हरि मोहतम पुंज चास बचन रवि कर निकर चास बचन रवि कर निकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सिया राम। जय माता जी। आज तारीख 9/10/2021 शनिवार का दिन और इस विशेष में शुभ दिन नवरात्र का तीसरी रात तीसरा दिन नवरात्रि के तीसरे दिन की आपको बधाई हो बधाई हो बधाई। माँ अम्बा भवानी आद्य शक्ति माँ नवदुर्गा आप सर्वे को सुख शांति समृद्धि दे, आनंद में रखे, दया दृष्टि रखे, अमी दृष्टि रखे, ऐसी में शुभकामना प्रार्थना करता हूँ। शनिवार का दिन जैसे पहले बोला गया है कि सप्ताह के सब वार को एक एक वार को लेके उनकी सत्संग की जाएगी महिमा पर अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए ये 9 दिन माँ आद्या शक्ति की, माँ कुलदेवी चामुंडा की, माँ आशापुरा की सब महिमा की जाएगी। माँ के अवतार, माँ के जन्म, माँ के कर्म, जो माँ ने आद्य शक्ति ने सृष्टि जगत और संसार और देवताओं के कष्ट और दुख मिटाने के लिए जो माँ ने जो राक्षसों को सहारे, जो माँ ने काम किए, कार्य किए, जो माँ के चमत्कार है, सबको मैं ये 9 दिन नवरात्रि में रखूंगा, सो आप लाभ उठाएंगे। कल दूसरा नवरात्र, दूसरा नवरात्रि को कल के दिन थोड़ा सा 2 लाइन देके आज के सत्संग को शुरुआत करेंगे। कल माँ हमारे कुलदेवी चंडी चामुंडा माँ की महिमा की गई। सुरेंद्रनगर जिला गुजरात में, इसमें चोटीला तालुका, चोटीला गांव, चोटीला धाम, पहाड़ के ऊपर जो माँ विराजमान है चंडी चामुंडा कुलदेवी, उनकी महिमा की गई, गरबे गाए गए और गुणगान गाए। आज तीसरा नवरात्र, तीसरा नवरात्र माँ का नाम और माँ का स्वरूप है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप, तीसरा नाम चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ की उपासना पूजा अर्चना करने से वीरता की वृद्धि होती है, शूरवीरता की वृद्धि होती है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है और यश मिलता है, और स्वर में, वाणी में माधुर्यता, मिठास मिलती है और आकर्षण बढ़ता है। चंद्रघंटा माँ की उपासना पूजा अर्चना करने से इतने फायदे होते हैं।
कल की बात मैंने आपको सत्संग बता दी। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे बड़े नेता हमारे गुजरात के, जो अपने स्पीच में या प्रवचन में बोलते रहते हैं भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता हूं, मैं मेरी अपनी छटा अपनी अदा से बोलता हूं। देखो भाई, अपने इस सत्संग का नाम मानवता सत्संग तो मुख्य रहेगा, पर जैसे विषय चलता आएगा, जैसे कि अभी नवरात्र चलती है, माँ की महिमा होगी, माता जी की, इसमें ये जो विषय चल रहा है अभी सब्जेक्ट, माँ आद्य शक्ति की ज्ञान की सरिता, ज्ञान गंगा की सरिता, ऐसा तो ज्ञान गंगा की सरिता में आज माँ आशापुरा, हमारे कच्छ के माँ आशापुरा मडवाड़ी, लखपत तालुका कच्छ में आशापुरा माँ मडवाड़ी विराजमान है, सो आप दर्शन करें। आशापुरा माँ की आज महिमा की जाएगी। तीसरा नवरात्रि माता जी आशापुरा मडवाड़ी के नाम, जय माता जी। इनकी महिमा कहते हुए, गुणगान गाते हुए मैं आपको बताऊं कि लगभग 1500 साल पहले की बात है। 1500 साल पूर्व मारवाड़ से एक बनिया व्यापारी बणजारों के साथ, उनके टोली के साथ, काफिले के साथ माता मठ के स्थान पे आया था। देवचंद शाह बनिया। अश्विन की नवरात्रियां चल रही थी, जैसे अभी ये जो अभी चालू है अश्विन आसो नवरात्रि, और अभी मां जहां कच्छ की धनियानी नहीं, देश देवी मां बोली जाती है। आशापुरा को देश देवी मां का आज वहां बड़ा मंदिर है। मां की मूर्ति के दर्शन करने जैसे हैं। सो वो मां की वो जगह पे, वो स्थान पे देवचंद बनिया आया। माता के मठ में आकर रुका था, पर बनिया को सब सुख थे, सब धन दौलत, सब माल मिलकर, सब तरह से सुखी था, पर एक ही कमी थी, सौती संतान की। औलाद कोई नहीं थी, निसंतान था। उसकी वो माँ को प्रार्थना और आर्तनाद से, अंतर से प्रार्थना की है, माँ आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। माँ, मैंने सुना है कि माँ आप आशा पूरा हो, सबकी आशा पूर्ण करती हो है माँ, मेरी भी आशा पूर्ण करो। ऐसा बनिया स्तुति और प्रार्थना करने लगा। वहां रात रुका था बनिया काफिले के साथ। तो वहां जब सोए थे रात को, तब बनिए के स्वप्न में माता जी आई, दर्शन दिए, मां आशापुरा दर्शन दिए और बताया माने कि जहां तूने मेरा आसन स्थापित किया है, जहां मुझे बिठाया है, वहां मेरा मंदिर बनाना।
पहले छोटा सा मंदिर देवरी देवरी बोलते हैं हम लोग, वो था। और उसके दरवाजे को 6 महीने तक बंद रखना। मंदिर जब बनता हो, उसके दरवाजे हो 6 महीने तक बंद रखना। 6 महीने के बाद उस मंदिर के अंदर मैं प्रकट होंगी, मेरा प्रागट्य होगा, ऐसे मां ने स्वप्न में बताया। तब मैं तुझे मनवांछित फल दूंगी, मैं तुझे तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगी। ऐसा मां आशापुरा मडवाड़ी ने बनिया देवचंद शाह को सपने में कहा। सपने देखने के बाद देवचंद तुरंत आंखें खुल गई। उसके बिछौने पर नारियल और चुंदरी पाए गए, पड़े हुए थे। मां का चमत्कार है ना भाई, मां है ना। नारियल और चुंदड़ी पड़े हुए थे। इस प्रकार माता जी ने स्वप्न में दर्शन दे के प्रसाद रूप नारियल और चुनरी वहां रख के गई। प्रमाण मिला देवचंद शाह को कि मां सचमुच मेरे सपने में आके मां यहाँ आके प्रसाद दे के गई है। विश्वास बढ़ गया, श्रद्धा बढ़ गई। ऐसे देख के गदगद हुआ, प्रफुल्लित हो गया। जय हो मावड़ी, जय हो मां आशापुरा। नारियल और चुनरी को मत्थे पे लगा के, आंखों पे लगा के, वो स्थान आसन जा रखा था वहां उसको स्थापित किया और मंदिर बनाना शुरू किया। माता जी के मंदिर के जो द्वार थे 6 महीने बाद खोलने थे, सो मां की आज्ञा थी देवचंद को। इसलिए देवचंद शाह बनिया बंजारों काफिलों के साथ वहीं रुक गया। और अब धीरे धीरे दिन निकलते गए, दिन रात निकलते गए, 5 महीने होने को आए। देखो भाई, अपने देश में देवी देवताओं की बहुत महिमा है और माताएं तो पहाड़ों पे बैठी है। माँ शेरों वाली, वैष्णो देवी, माँ चोटीला वाली, चामुंडा, माँ गप्पर वाली, माँ पावागढ़ वाली, माँ अम्बा भवानी, सब माँ मंचा देवी हरिद्वार अपने देश में माताएं की महिमा है। अब 5 महीने के बाद एक शाम को, 6 महीने पूरे नहीं हुए। देखो भाई आपको ये माता जी की जो नवरात्र चले उसमें महिमा सुनने का, आप दर्शन करते होंगे ना, सुनते होंगे, नहीं गए होंगे दर्शन करने, आप इच्छा करते होंगे, पर आप एक एक माता जी के जो मंदिर हैं, जहाँ तीर्थ है, जो यात्रा हैं, उनकी महिमा आप सुनो। तो आप वहां जाने से, नहीं गए हो तो दर्शन करने से, तो अगल बगल आजू बाजू में जो इनकी महिमा, जो उनके तीर्थ और भी स्थल जगह आप देख सको, दर्शन कर सको, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूं। एक शाम को मंदिर के अंदर से, बंद मंदिर काम चल रहा था,
नुपुर बजने की और देवी गीत गायन के आवाज झंकार, नुपुर के पायल के झंकार आवाज आ रहे थे और देवी गान का आवाज आ रहा था, गीत का। बनियों बाहर सोए थे। बनिए को पता चला कि कुछ आवाज आ रहा है मंदिर के अंदर से। सुना, मानव है ना भाई, मानव को है ना भाई धीरज नहीं है, धैर्य अधूरा है। धीरज कोई हर एक कार्य में धीरज से करने का, शांति से। इनको बनिया को धीरज नहीं रही, भाई क्या आवाज है। अब ये भूल गए कि माँ के मंदिर को अभी आगना को 6 महीने नहीं हुए। 5वें मास पूरे होके एक शाम को ये नुपुर बजे, गीत गायन सुनने लगे तो बनिए को आश्चर्य हुआ और कौतुक भी हुआ और ऐसा उसको मन में लगा कि मैं देखूं तो सही मंदिर के द्वार खोल के। अब देखिएगा आप, इसकी धीरज नहीं है, शांति नहीं। कि लालसा जागी कि नुपुर पायल की आवाज कहां से आ रही, क्या है अंदर। उत्कंठा बढ़ गई और बन्नी ने क्या किया, दरवाजे खोल दिए। 5वें महीने दरवाजे खोल, 6 महीने पूरे नहीं हुए। दरवाजा खोलते ही देवी गान, गीत गायन और नुपुर झंकार की आवाजें जो आती थी बंद हो गई। कंपते हुए हृदय से देवचंद बनिया घबरा गया, डर गया। अरे अरे मैंने क्या कर दिया। माता जी ने तो 6 महीना द्वार, 6 महीने बाद द्वार खोलने के बोले थे मंदिर के, मैंने 5वें महीने ही खोल दिए। अब क्या होगा। जैसे ही द्वार खोल के देखा तो आवाजें तो बंद हो गई, पायल, नूपुर सब थी। जैसे ऊपर देखा मंदिर में तो माता जी का भव्य दर्शन हुआ। माता जी साक्षात खड़ी है, आशापुरा। जय हो माँ आशापुरा मडवाड़ी, जय माता जी, जय हो माँ मडवाड़ी, जय हो, नमन माँ नमन। माता जी के दर्शन हुए। गदगदित होके बहुत खुशी के साथ देवचंद बनिया ने दर्शन किए। क्या माँ की मूर्ति थी, कितना भाग्यशाली देवचंद। भूल करने के बाद भी माता जी ने दर्शन दिए। माँ है ना, माँ इसको बोला जाता है। अपनी गलती का देवचंद को एहसास तो हुआ और डर भी लगा कि माँ अब कोपित होगी, क्रोधित होगी। तो जैसे ही माता जी के दर्शन किए, माता जी ने मुस्कुरा के मलका के बोले, हे देवचंद बनिए, तुमने गलती तो की। मैंने तुझे 6 महीने बाद द्वार खोलने को बोले और तूने 5 महीने खोल दिए। इनकी वजह से तुझे पता है कि मैं जो प्रकट हो रही थी जब धरती से, जमीन से, मेरे चरण के जो भाग है वो अंदर रह गए। मैं इतना ही आधा प्रकट हो सकी हूं और मैं इसी रूप में अब यहीं रहूंगी, इधर ही विराजमान रहूंगी। तब से आज तक माता जी का जो मंदिर में जो मूल मंदिर है, मूल
माता मढ़ में, लखपत तालुका, कच्छ जिला में। सो ये मूर्ति, सो ये है, आप दर्शन करें। आधा है, आधे शरीर वाली माँ वहां विराजमान है। बनी के ऊपर क्रोधित न होते हुए, नाराज न होते हुए खुश हुई। जो हुआ, फिर भी है देवचंद सा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, अब वरदान मांग। बनिया तो बहुत खुश हुआ, नाचने लगा, जय हो मावड़िनी जय हो। मां, तूने तो अंधों को पांव दिए, तूने मां अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को पांव दिए, माफ कीजिएगा, लंगड़ों को पांव दिए। जो जो इच्छाएं आशाएं लेके मां श्रद्धालु भगत आते हैं, आपके ऊपर विश्वास करके आशा रखते, सबकी मां पूरी करते हो ना। हे मां, मेरी इच्छा और आशा एक ही है मैं, कि मां इतना ही वरदान दो कि मेरे घर शेर माठी की खोट है, संतान नहीं, मेरे घर औलाद नहीं है मां, इतना वरदान। माता जी ने हंसते हुए, मलकाते मुख से हुए, खुश होके मां ने वरदान दिए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मां, इन्हें माता जी कह गई, अरे ये तो जगत माता हो, जगत जननी है, आद्य शक्ति है, पूरे संसार को मां पालती है ना, पूरे संसार की मां है ना, आप तो जानते और समझते हो। पहले ही नौरते में मैंने आद्य शक्ति मां जगत जननी की महिमा की है कि सबसे पहले मां आद्य शक्ति अनादि से है, बाद में ब्रह्मा विष्णु में मानव जीव जंतु पूरी सृष्टि की रचना बाद में हुई है। ये तो जगत जननी है, पूरे जगत का संभाल, भरण पोषण, देख रेख, कष्ट मिटाना, दुख मिटाना, भक्तों श्रद्धालुओं की सब आशाएं, ये माँ की जवाबदारियां है ना। तो आप सोचो, अपनी जो खुद की माँ कितना माँ बेटों बच्चों से प्रेम लाड प्यार करती है, ये तो माँ आद्य शक्ति है। कुछ महीने बाद देवचंद वाणिया के वहां पुत्र का जन्म हुआ। मां आशापुरा का आशीर्वाद फला, संतान प्राप्त हुई। तब से देवचंद शाह बनिया वहीं का कच्छ में अपना वतन बना के वहीं बसने लगे। देवचंद और उनके वंशज, उनके परिवार में आज भी हमारे कच्छ में मौजूद है, देवचंद शाह बनी के। तो ये मां आशापुरा मढ़वाड़ी का प्रागट्य कैसे हुआ, मां का अवतार कैसे हुआ, किस वजह से मां का आधा शरीर जमीन से बाहर आया और मां इतने ही बार रहे, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया है, सो इसी स्वरूप में मां वहां विराजमान है। तो माता जी का अभी महिमा आपको बताने के बाद मैं आपको और भी बताऊंगा कि मां के मंदिर में निशुल्क भोजन
भोजनालय माता जी का प्रसाद हर रोज सुबह नाश्ता चाय, दोपहर को भोजन, रात को भोजन भगतों और श्रद्धालुओं और भूखों के लिए चालू है निरंतर। और नवरात्र के दिनों में हमारे गांधीधाम कच्छ से 150-200 किलोमीटर होता है, माता जी का मंदिर है, लखपत तालुका। पद यात्रा जाते हैं श्रद्धालु। अभी ये साल मैंने सुना कि भाई लॉकडाउन की वजह से कुछ मंजूरियां नहीं मिली है, तो वहां नहीं तो टेंट बांध के 1-1 किलोमीटर पे एक तंबू बांध के, टेंट बांध के क्या सेवाएं करते हैं भाई। इतने हजारों नहीं लाखों में पैदल जाते हैं, पद यात्रा करते हैं माता जी के तीर्थ के वहां दर्शन के लिए। अपनी मन्नतें ले जाते हैं, मानताएं करते हैं। रास्ते में जो तंबू बांधे उसमें भोजन, चाय, नाश्ता, आराम, शारीरिक की कसरत, शारीरिक की मालिश, दवाइयाँ, नारियल पानी और आइसक्रीम। अब आपको ऐसा लगे कि ये सेवा है ना भाई, धन्य हो माँ इनको शक्ति दे, सेवा करने वालों को, ये सेवा यज्ञ में भाग लेने वालों को माँ इनको शक्ति दे, सदाय अमी दृष्टि राखे। हे माँ तेरे बालक है ना, उनके ऊपर सदैव माँ अमी दृष्टि और दया दृष्टि रखना। और नवरात्र के दरमियान वहां माता जी के 8वें नौरते मना अष्टमी को होम हवन यज्ञ होते हैं। अब इस होम हवन यज्ञ में पूजा विधि में हमारे कच्छ के महाराव जो भी होते हैं वो राजवी के परिवार वहां माता जी का आरती होने के बाद अष्टमी के दिन तब वहां माता जी के एक साइड खब्बे पे सिंदूर लगाते, चढ़ाते हैं, पत्री चढ़ाते हैं। ऐसा मैंने बहुत साल पहले मैं भी गया था, ये समय में, ये दिनों में, तो मैंने भी देखा। और महिमा भी है कि राजवी जब स्तुति आरती करने के बाद माँ के खंबे पे फूल पत्री चढ़ा के, सिंदूर चढ़ा के जब माँ को नमन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तब भाइयों बहनों आपको विश्वास नहीं आएगा। अरे माता जी आशीर्वाद के रूप में पत्री और फूल देती है, चमत्कार के साथ फूल और पत्री, थोड़ा सा सिंदूर राजा की झोली में आता है। धन्य हो माँ, जय हो माँ, जय आशापुरा, जय आशा। ऐसी महिमा है माँ आशापुरा मडवाली की। मैंने सुना है कि भाई यहाँ पे एक माता जी हिंगलाज जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर पे माता जी का पहाड़ के ऊपर मंदिर है मुख्य, हिंगलाज माँ। वो हिंगलाज माँ का मंदिर भी यहाँ माता जी के मठ के थोड़ा सा आगे चाचरा कुंड है और वहां मंदिर भी बनाया गया है। जब सिंध के, तब पाकिस्तान अलग नहीं था, सिंध मना एक साथ में थे, कच्छ गुजरात सब, इंडिया पाकिस्तान।
ईस्वी सन 14वीं शताब्दी में सिंध के जाम उनड़ राजा ने घुमली प्रदेश पर आक्रमण किया था और वो उसमें असफल हुए थे। लड़ाई युद्ध में जीते नहीं थे, असफल हुए थे। अब उसके बाद उसके पुत्र जाम कुंभाणिया वो फिर उसके ऊपर चढ़ाई की, घुमली प्रदेश के ऊपर, तो विजय हुए, लड़ाई जीत के लौट रहे थे। जब गरीबों के भी घर पे जाओ, जिसके पास बेचारे रोज कमाते रोज खाते, अब उधर भी जबरदस्ती करके ना चंदा देना ही पड़ेगा। राम का मंदिर है, क्या आपको राम ने बोला है? आपको श्री राम ने कभी बोला है कि हनुमान जी को कभी भेजा है कि जाओ इन लोग को मदद करो? हे भाइयों, हे ये केसरी झंडा लेके उठ के चलने वालों, और ऐसे जो आप लोग जो इतने दंगा फसाद करवाते हो राम नाम के मंदिर पे, गलत है ना। राम को तो पता भी नहीं है। अगर राम आके